हाय, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिलहाल अभी मैं टोयोटा के सर्विसिंग सेंटर में आई हूँ। मेरी फॉर्च्यूनर थोड़ी-सी जवाब दे रही है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो अभी मैं चेक करवाऊँगी उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है। 1-2 चीज़ें ठीक करवानी है, क्योंकि आजकल बरसात में काफ़ी रफ एंड टफ चलाने की वजह से और ड्राइविंग ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत तो आती ही है, तो बीच-बीच में सर्विसिंग भी ज़रूरी है। तो लेट्स सी उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो चलो मेरे साथ। आप देखो, आप देख सकते हो कितने स्क्रैचेस भी पड़ गए हैं इसमें। काफ़ी मिट्टी वगैरह कीचड़ लगी हुई है। इसे अच्छे से न्यू एंड सेक्सी और क्लासी बना। और मैं दिखाती हूँ। इट सीम्स लाइक वेरी लग्जरी। वाइट कलर भी बहुत ही प्यारी लगती है, हालांकि ब्लैक कलर की तो अपनी ही बात है। ब्लैक कलर का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जब वाइट कलर देखो आप न्यू, तो इसका भी तो खैर कोई तोड़ तो नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि वाइट कलर भी ले लूँ। तो मैं आपको फॉर्च्यूनर दिस, ये कौन सी है? ये भी वाइट फॉर्च्यूनर लेट्स सी, देखती हूँ कैसा लगता है। मेरा सपना है वाइट कलर का फॉर्च्यूनर का, तो one day I'll purchase white one also and I'll drive Fortuner. It's my dream and I'll fulfill it. Fortuner is love. Life doesn't start when you are on your comfort zone. Life starts when you escape and when you leave your comfort zone and you take your step for your journey. Do not let yourself or procrastinate. हम क्या करते हैं, कोई भी काम को शुरू करने से पहले उसे टालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर वॉन्ट टू बी लिव इन आवर कम्फर्ट जोन। हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम हमेशा अपने काम को टालते हैं, कोई भी नया काम हम शुरू नहीं करते हैं। देखिए, कभी भी कोई मुहूर्त नहीं निकलता है, कोई एक ऐसा टाइम नहीं होगा कि जब वो वक्त हमारा इंतज़ार कर रहा होगा कि नाउ यू आर रेडी, एंड टाइम ये कहेगा कि नाउ आई एम ऑल्सो रेडी टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी को छीनना पड़ता है। आपका अधिकार है अपॉर्चुनिटी को छीनो, और अपॉर्चुनिटी को छीनने लायक पहले हमें बनना पड़ता है। और उस लायक बनने के लिए हमें चीज़ों को टालना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को कंफर्ट जोन से हटके आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे काम करो, अपने जो भी आपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स बनाए हैं, अपने लिए सोचा है, उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करो। मैं कई बार कहती हूँ कि रिस्क लेने की एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई काम शुरू किया है तो आज ही हमें सफलता मिलेगी, आज ही हमें वो चीज़ अचीव होंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हम कोई भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, इट डज़न्ट मीन दैट कि टुमारो वी विल गेट द सक्सेस। माइट बी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है हमारी सक्सेस का, लेकिन उस जर्नी में हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें कोई भी काम जो आपने सोचा है उसे कर डालो। देखो, ये हमारे बहाने होते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्स नहीं है कोई काम करने के लिए, या जब कभी हमें किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं कि इट वॉज द रीज़न वी वर फेसिंग द लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो इसीलिए हमें उस काम में सफलता नहीं मिली। ये देखो, इंसान के एक एक्सक्यूजेस होते हैं। वी हैव इनफ रिसोर्सेज इन फ्रंट ऑफ अस। हमें क्रिएटिविटी, अपने माइंड को हमें हमारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी रह के हम उसका पूरा प्रॉपर जुडिशियस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकें और उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, और कम से कम चीज़ों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेने की कोशिश करें। आप देख सकते हो, एक रिस्क बियरर बिजनेसमैन कम से कम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसका लेता है, उसको प्रॉपर मैनेज करता है, उसका इस्तेमाल करता है, और वो ह्यूज प्रॉफिट को पाता है। तो हमें अपने लाइफ में इसी तरीके से अपना माइंडसेट बना के आगे बढ़ना है और अपना काम करना है। देखो, वी आर लिविंग इन द 3D लाइफ। हम भगवान ने हम इस धरती में आए हैं, हमने जन्म लिया है, तो हमें 3D लग्जरीज लाइफ का भी इंजॉय लेना चाहिए। हम साधु संत तो हैं नहीं, हम लोग इंसान हैं,
तो इसीलिए अगर आप 3D लाइफ को एंजॉय लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, यू एंजॉय द लग्जरियस थिंग्स यू हैव। तो मेरा मानना यह है कि मरते दम तक इंसान को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्रिएटिविटी करनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए और एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए हर किसी के लिए। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगी। तो ऑलरेडी सर्विसिंग करने के लिए दे दी है। मैं फ़िलहाल आई एम सिटिंग एट द वेटिंग रूम और आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी राइट नाउ। एक्चुअली मौसम भी थोड़ा सा, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और स्लीपी महसूस कर रही हूँ। तो गाड़ी भी ठीक हो रही है, तब तक के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। मैं यहीं पे थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। तब तक आप भी रेस्ट करो। टेक केयर।